कुछ ही देर में वो परी कद्दू की तरह दिखने वाला एक एसी प्रकट करती है जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर वो वहां से गायब हो जाती है। हाय मर जावा, कितनी ठंडी हवा दे रहा है ये कद्दू एसी। कुछ देर बाद दिनेश, कमला और रजनी की 7 साल की बेटी रेनू मंदिर से लौटकर घर आते हैं तो कमरे को इतना ठंडा देख मानो उन्हें जन्नत दिखाई देती है। फिर रजनी उन्हें सारी बात बताती है। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और कुछ दिन बाद नीता रजनी के घर आती है। फिर उसका वो जादुई एसी देखकर हैरान रह जाती है। तेरा तो ये एसी बड़ी कमाल का है रे, ये कहाँ से लिया? रजनी को परी से किया हुआ वादा याद आता है, कभी झूठ ना बोलने का, इसलिए वो उसे भी सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर नीता को उससे जलन होने लगती है और वो उसे कहती है, अब अच्छा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अरे रुक तो। क्या हुआ? ये तेरी सहेली बिना कुछ खाए पिए ही चली गई। मैं जानती हूँ माँ जी, वो कहाँ गई है। कहाँ? उसी कद्दू के ठेले पर, और कहाँ। रजनी की बात सही थी। नीता उसी ठेले पर गई थी जहाँ जाकर उसने सारे कद्दू खरीद डाले और घर आकर उन्हें सारी रात काटती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रजनी अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस एसी में सारा दिन रात बैठी रहती। कद्दू जैसे उसकी पसंदीदा सब्जी बन गई।